तो वेलकम टू ऑल आवर स्टूडेंट। अभी आज जस्ट पेपर कंप्लीट हुआ है और पेपर पूरा वेरीफाई किया गया है प्रॉपर। मैथ मेरे थ्रू, फिर जीके वाला इंतखाब सर थ्रू, त्रिदीप सर ने इंग्लिश का और अशोक सर ने आपका रीजनिंग का। पेपर बहुत आसान था, तो मैं मैथ का आपका डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो जो लाइव क्लास है आपके पास धीरे धीरे लिंक आपको मिलती जाएगी। तो जो मैथ का जो सोल्यूशन है वो मैं प्रॉपर आपका डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी लाइव जुड़ चुके हैं, हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको पेपर कैसा लगा। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको पेपर कैसा लगा। देखिए इसीलिए लाइव करा रहे हैं, जैसे आप लोग का स्टूडेंट का होता है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो अभी आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, भाई आपने कैसा पेपर अटेम्प्ट किया, आपके पूरे के पूरे अटेम्प्ट हुए, छूटे तो नहीं क्वेश्चन, इसी से लाइव पता चल पाएगा कि हाँ भाई कट ऑफ कितना जा सकता है। सही बातें तभी पता चल पाएंगे। हाँ जी, तो आपको पेपर कैसा लगा बताइए भाई। और ये बात मैं कई टाइम से कह रहा हूं कि सीजीएल का जो एग्जाम है कंपेयर टू सीएचएसएल और सीएसएल एग्जाम हल्का बनाते हैं वो लोग, इसीलिए इसका कटा भी थोड़ा हाई जाता है, ये एग्जाम थोड़ा हल्का बनाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, आग लगा दिया। मैथ्स पेपर बहुत बेसिक था, बिल्कुल सही, आपकी दुआ से आज आग लगा दिया। चलिए ठीक है फिर, चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास जो सेट आया है ये आपका ग्रुप, आपके अलग अलग ग्रुप चलते हैं ना, अलग अलग सेट चलते हैं, तो सेट डी का पेपर है। तो देखिए जो भी सेट डी के क्वेश्चंस होंगे उसी हिसाब से आप अपना मैच करा सकते हैं। ठीक है, ये सेट डी का पेपर है, तो एक बार मैं इसका पेपर सोल्यूशन कराता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 51, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए है 2 years ओल्डर देन बी। ठीक है, ए जो है बी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, और ए जो है सी से, वही ए जो है सी से 5 साल छोटा है। तो सी से 5 साल छोटा है ये, ठीक है ना। बी से 2 साल बड़ा है और सी से 5 साल छोटा है। तो आपका कह रहा है कि सी की एज क्या आ गई, अगर बी की एज 20 गिवन दिया है तो बी की एज अगर 20 है तो बी से 2 साल बड़ा, ए कितना हो गया 22, और ए जो है सी से 5 साल छोटा है, तो इसका मतलब सी जो 5 साल बड़ा हो जाएगा तो सी कितना हो जाएगा 27। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला किसी का गलत तो नहीं हुआ? ठीक है, ये वाला किसी का गलत तो नहीं हुआ बताइए भाई। इसमें ये जो क्वेश्चन याद आ रहा है ये वाला किसी गलत तो नहीं हुआ? हाँ जी, कमेंट करते जाएंगे, किसका गलत हुआ है बताते जाएंगे, किसका सही हुआ है बताते जाएंगे। उससे आइडिया लगेगा आपका कट ऑफ का। ठीक है, कट ऑफ का आइडिया लगेगा कि भाई इसमें किसके सही हो रहे हैं बताएंगे। ठीक है, बाद में मैच कराएंगे टोटल कितने करेक्ट हो रहे हैं मैथ में। जैसे मैथ खत्म होगा तुरंत इंग्लिश का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और तुरंत आगे के सब्जेक्ट का सोल्यूशन चलता जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है 2 and 1/3 डिवाइड बाई 3/5 प्लस में 1/9। ये आपका 52 क्वेश्चन है। पहले इसको कन्वर्ट किया, कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7/3, डिवाइड को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में 5/3 प्लस में 1/9, 7 5 35 डिवाइड बाई 9 प्लस में 1/9। ये तो आपका लाइक टर्म है, ऊपर जुड़ जाएगा 36/9, कट के कितना आ गया 4। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन।
हाँ जी, जल्दी से कमेंट करिए, ये वाला सही हुआ था यस और नो? इस वाले में आंसर आपका क्या आ रहा है? B4, ये करेक्ट हुआ था यस और नो? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? B4। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। इसमें कई लोग हो सकता है एरिया कैलकुलेट कर दिया होगा, हो सकता है कई लोग भाई जल्दबाजी में एरिया कैलकुलेट कर दिया होगा इक्विलेटरल देख के, है ना। इसमें पूछ रहा था पेरीमीटर, कितना आसान क्वेश्चन है, पेरीमीटर आपसे पूछा था। तो पेरीमीटर क्या होता है? 3a। 3a साइड कितना है? 5/3, तो कट के कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से कमेंट करते जाएंगे, आपका आंसर मैच कर रहा है यस और नो? पेपर में आपका कितना मार्क्स बैठ रहा है आप बताएंगे। जैसे सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे तो आप बताएंगे बाद में कि आपके टोटल कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम बताना है। 12, 15, 18 का क्वेश्चन आया, 12, 15, 18 का एलसीएम बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है आपका। 3 से कट मारा तो 4, 5, 6। 2 से कट मारा कितना आ रहा है? 2, 5, 3। अब देखो यहाँ पे फर्दर किसी से कट नहीं होगा, इसको जाने दीजिए। यहाँ पे 2 5 जा कितना होता है? 10, और 10 3 जा 30, 32 जा कितना होता है? 60, और 63 जा हो जाएगा 180। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 180 हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन में किसी कोई गलत तो नहीं हुआ? 4 क्वेश्चन हो गए, इनमें किसी कोई गलत तो नहीं हुआ भाई? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा, द लीस्ट इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 8 लीव्स नो रिमाइंडर। 6 और 8 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर ना आए, वो लीस्ट हमें बताना है। मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो 24 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, 24 सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक कोई गलत तो नहीं हुआ? ये 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन किसी कोई गलती तो नहीं है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर, डायमीटर कह रहा है कोन का डायमीटर, कोन, कोन का डायमीटर कह रहा है 10.5। डायमीटर 10.5, रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 का भी हाफ, ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट देखो मैंने लास्ट में मैराथन क्लास में सब फॉर्मूले रिवाइज कराए थे। स्लैंट हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया, तो सीएसए कह रहा है, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 10.5 डिवाइड बाई 2, और एल कितना है? 10। तो सबसे पहले डेसिमल का एक डिजिट 0 से कट गया। अब यहां देखो 2 से काटा है, कितना आ रहा है? 11। 7 से 105 काटेंगे, कितना आ रहा है? 15। तो 15 to 11 कितना हो जाएगा? 165। तो 165 ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 165 ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, यहाँ किसी कोई गलती तो नहीं हुआ? यहां तक सब सही चल रहा है? हाँ जी, 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपको कल ही रिवाइज कराया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए कह रहा है एक मैन जो है घास काटता है 3 मिनट में, 3 मिनट में घास पूरी काट देता है ना। तो 1 मिनट में कितना पार्ट काटेगा भाई? 1/t पार्ट काटेगा। 1 मिनट में कितना काटेगा? 1/t पार्ट काटेगा। ठीक है, तो कह रहा है 30 मिनट में कितना काटेगा? 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना काटेगा? तो भाई 30/t इतना पार्ट काटेगा, 30/t पार्ट काटेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो 57 का ए, 57 का ए। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं बताते चलेंगे भाई, हाँ केवल देखना नहीं, बताते चलेंगे। अभी आप जैसे लाइव खत्म होगा आप तुरंत आपका क्वेश्चन आएगा, सर कट ऑफ कितना है, बताते चलेंगे कि भाई कि यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं यस और नो, बताते चलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी हमारे सीजीएल के स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप लोग के कमेंट आएंगे तभी बता पाएंगे कट ऑफ कितना है, तभी आपको आइडिया लग पाएगा। ठीक है, तो जितने भी सीजीएल के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितने भी स्टडी वाले ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए आप। तो सब लोग जब अपने मार्क्स बताएंगे फिर आइडिया लग जाएगा कट ऑफ कितना हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के सीएचएसएल एग्जाम, सीएसएल एग्जाम की तैयारी करनी है। हाँ जी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए जो है 4 गुना तेज काम करता है बी से, तो ए जो है 4 टाइम्स एफिशिएंट है, 4 टाइम्स एफिशिएंट है। क्लास में क्वेश्चन कराए एफिशिएंसी वाले, बी से 4 टाइम्स एफिशिएंट है, ए ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, बी काम कंप्लीट करने में 60 डेज लेता है, ए ज्यादा एफिशिएंट है तो ए कम टाइम लेगा। क्लास में बताया था, 4 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा? 15 डेज। अब कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में? ट्रिक मार दो। दोनों पूछ रहा है प्लस वाली ट्रिक, प्लस वाली ट्रिक, प्लस वाली ट्रिक लगा देना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या कर दिया? प्लस। कल ही इसका रिवीजन भी करवाया था,
कितना हो जाएगा 75, 15 से काटा 5, 5 से काटा कितना 12, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 12 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए, यहां तक कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आपसे गलत हो, यहां से कोई क्वेश्चन गलत हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, एवरेज स्पीड का मैंने आपको इसीलिए आपको एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, ट्रेडिशनल वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस क्लास में आपको लिखवाया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एक कार है x किलोमीटर जा रही है, x किलोमीटर 60 की स्पीड से, और 3x किलोमीटर जा रही 90 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x किलोमीटर यहाँ पे और 3x किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। टोटल टाइम क्या होगा, तो यहाँ पे टाइम t1 है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो x बाई 30। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 3x बाई 90, यहाँ पे क्या है 3x बाई 90। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो ऊपर कितना हो जाएगा 4x, x को आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या है 1/30, 1/30। यहाँ तो देखो आपका क्या है 3 से 30 कटेगा, 90 कटेगा, 30 बचेगा, x चला गया, यहाँ भी कितना है 1/30, x से x गया कट, 4 अपॉन में 1/30, 1/30 कितना हो जाएगा 2/30, 2 से 30 कटा कितना 15, 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ अच्छा ये 60 था, ओके ओके, ये स्पीड 60 था, ओके ये स्पीड 60 था, तो ये 1/60, ये 1/30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, 30 62, तो यहाँ 2 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 अपॉन में 3/60, 3/60, तो कट के 20 आएगा, 20 ऊपर जाएगा तो 80 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा, तो 80 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 80 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, 80 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर डी आ रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो क्लास की कॉपी से बाहर गया हो, सारा आपका जो पढ़ाया गया उसी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, उसी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये P है, स्कूल है, ये Q है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, P पे स्टूडेंट कितना है 500, Q पे स्टूडेंट कितना है 400, ऐसे आगे R S पे स्टूडेंट है। ठीक है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट साइड का, आर्ट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये पूछ रहा है। हो सकता है कि इसकी स्क्रीनशॉट लिया गया है, क्योंकि जैसे आपका पेपर आया तुरंत पूरी टीम रेडी थी, तुरंत पेपर जैसे मिला आपका पेपर, तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपका सोल्यूशन करा रहे हैं। कि जैसे आप लोग एग्जाम देके आते हैं तो अंदर एंजाइटी होती है कि भाई कैसा मेरा पेपर गया है ना, तो तुरंत ऐसा नहीं कि संडे को कहीं बिजी थे, तुरंत आते ही तुरंत सोल्यूशन आने लगे। और अभी बार बार अमेजोन का एक पार्सल था, बार बार बेचारा कॉल कर रहा, उसका कॉल बार बार कट कर रहा था कि चला जाए ऑर्डर, मैं तुरंत सोल्यूशन बनाऊं, उसमें 5-10 मिनट लेट भी हो गया, कुछ विजिबल नहीं दिखेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आर्ट पढ़ रहे हैं पी और क्यू में आर्ट पढ़ रहे हैं, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आर्ट साइड वाले ये बताना है पी और क्यू का। तो देखो आर्ट वाला यहाँ पे उसने बोल दिया कि ए जो है वो आर्ट को डिफाइन कर रहा है ए, तो यहाँ पे जो ए है वो 24% है, कितना परसेंट 24% है। यहाँ पे ए का परसेंट नहीं बोला क्यू का, लेकिन देखो टोटल 100% है, ये 40 है, ये 36 है, तो 40 36 कितना होता है 76, तो 100 में 76 घटा दो कितना बचेगा 24%, 24। तो देखो P वाला भी 24% आर्ट का, Q वाला भी 24%, लेकिन 24% किसका, तो P के स्टूडेंट है 500। ठीक है, तो 24% ऑफ 500, Q 24% है लेकिन किसका 400 का, 24% ऑफ 400। ठीक है, तो देखो 24 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 500, 24 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 400, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 20 उड़ गया, 20 उड़ गया, 24 5 जा 120, 24 4 जा 96, जोड़ा कितना आ रहा है 216 आंसर आ रहा है। तो 216 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन में याद रखिए ए ऑप्शन 216 करेक्ट है, ए ऑप्शन 216 करेक्ट है। 60 क्वेश्चन में आपका क्या है, 60 क्वेश्चन में ए ऑप्शन 216 करेक्ट है। जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर, यस और नो। इन 10 क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट का गलत हुआ है क्या, इतना बताइए पहले। मैं कट ऑफ देखो तभी बता पाऊंगा जब आप लोग थोड़ा इन्फॉर्म करिए। इन 10 क्वेश्चन में किसी का गलत हुआ है क्या,
भाई अभी राइट नाउ 350 स्टूडेंट लाइव हैं, 350, ठीक है। राइट नाउ 350 लाइव है, और जब लाइव खत्म हो जाए तो जितने लोग बाद में देखेंगे कमेंट करके बताइए इन 10 क्वेश्चन में किसी गलत हुआ है क्या। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन किसी गलत हुआ है क्या। 25 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया, इन 10 क्वेश्चन में किसी का गलत हुआ है, यस और नो। और गलत हुआ है तो कितने क्वेश्चन गलत हुए इतना बताइए, कितने गलत हुए हैं। 10 में से कितने गलत हुए हैं उतना बताएंगे, फिर आपका कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन कह रहा है एवरेज मिस्टर बीन का एवरेज 85 है, 5 सब्जेक्ट में सम कितना है। तो भाई सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है 85 इंटू 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई 25 टू कैरी और 8 5 जा 40 प्लस 2 45, सॉरी 42। तो 425 आपका सम हो गया, सम कितना हो गया 425, सम कितना हो गया 425। एक गलत हुआ है, आपका सारा सही है, दो गलत हुआ है, ठीक है, एक गलत हुआ है। थैंक यू सर, आई एम क्वालिफाइड, बिल्कुल डियर, बहुत बहुत बढ़िया जी। देखिए मेरी सांस अटक रही है क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, जैसे पेपर आता है तुरंत खट से मैं रिटर्न सोल्यूशन बना के दे दिया, ये देखिए रिटर्न है, ये रिटर्न बना के तुरंत सर को दे दिया कि आगे सर्कुलेट करा देना, और तुरंत मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अंदर से थोड़ा आप क्या, मेरे अंदर खुद एंजाइटी आ जाती है, कैसा पेपर गया होगा। मैं 12:30 बजे से लगातार फोन चेक कर रहा हूँ कि अब कैसा अब पेपर आने वाला है, 1 बजने वाले हैं, क्या कर रहे होंगे, है ना। तो एज ए मेंटर, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता है भाई आप ही से तो मैं हूँ, कि कैसा पेपर दिया होगा, तो मुझे भी टेंशन हो जाती है। जैसे पेपर आया है तो मैं कहा ये तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो क्लास में कराया है उसी हिसाब से क्वेश्चन है, जिसने सही से पढ़ाई की होगी भाई आराम से वो बच्चा 180 प्लस फोड़ के आएगा आराम से, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल आप ₹320 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, देन द परचेज प्राइस कितना है बताना, परचेज प्राइस। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कॉस्ट प्राइस 320 है, 15% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 15 115 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट कर दिया, 2 से कटा 16, 2 से 5, 5 से 23। अब मैं यहां से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 16 23 का मल्टीप्लाई। मेरे भाई 6 थ्रीजा कितना होता है 18, 6 थ्रीजा कितना होता है 18, 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, एक ही ऑप्शन है, तो सीधे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं क्यों पूरा मल्टीप्लाई करूं, ऐसे थोड़े थोड़े सेकंड बचाने हैं आपको। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। तो इस वाले क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 62 में कितना आ रहा है सी। 63 भाई, बार बार मैं क्लास में बोल रहा था कि भाई सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ के जाना, ठीक है। ये वाला कितने लोगों का सही है बताइए। तो पहले तो कह रहा है बायर सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% मिल रहा है उसको, है ना। तो 1000 का सामान है, उसको फाइनली कितना रुपए देके आना पड़ेगा, है ना। जितने लोग मेरे से क्लास करते हैं डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट में पहला ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन कराता हूँ। तो सक्सेसिव डिस्काउंट तो पहले इसका क्या करेंगे, नेट डिस्काउंट निकालिए। ट्रिक क्या बताई थी, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइड बाई 100। D1 कितना है 20, D2 कितना है 10, माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 0 0 0 कट गया, 20 10 कितना हो गया 30 में 2 गया, 28% नेट डिस्काउंट आ गया। नेट डिस्काउंट कितना हो गया 28%। अब फाइनल प्राइस पूछ रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1000 का सामान था, 28% डिस्काउंट हो गया, तो 100 में 28 को कर दिया माइनस डिवाइड बाई 100, तो 128 जाएगा, बचेगा 72। तो मेरे भाई 2 जीरो इससे कट गया, 72 और 10 से मल्टीप्लाई होके बनता है 720। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 720, बी ऑप्शन करेक्ट है 720, ठीक है। 350 स्टूडेंट लाइव है, सब लोग आप लोग शेयर कर दीजिए इस चीज को, ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट जो इसको देखेंगे अपना मार्क्स बताएंगे, तब एक आइडिया लग जाएगा। आज शाम तक मैं आपको बता पाऊंगा कट ऑफ लगभग कितना जाएगा, इन 25 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं पता चल पाएगा। तो सब लोग इसको दबा के शेयर कर, मैं कभी शेयर करने को इतना नहीं बोलता हूँ, आज से बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे स्टूडेंट देखेंगे तब आइडिया लगेगा कितना मार्क्स आपका बैठेगा, उसी हिसाब से सीएचएसएल का आपको प्लान करना है। फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शायद रिपीट मार दिया क्या, मतलब शायद टीम की तरफ से दोबारा आ गया। हाँ, अच्छा आगे बढ़ाया नहीं मैंने। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी एसआई का क्वेश्चन है, कल ही डिस्कस भी कर रहे थे। कल तो यही वाला एक क्वेश्चन भी कराया है मैंने, पीवाईक्यू का क्वेश्चन रिपीट किया है इन्होंने, पीवाईक्यू का। मैं यही कह रहा था पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये कल ही क्वेश्चन हुआ है भाई, कल की मैराथन क्लास में।
दो जीरो कट कर दिया। 12 इंटू 35 होता है आपका कितना, 420 होता है, और 420 इंटू 3 कितना होता है, 1260 आपका आंसर आ गया। 1260 डी ऑप्शन करेक्ट है। 1260 डी ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 64 1260 डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं मैराथन रिवीजन करा रहा था, जितने लोग मैराथन वाले को मैंने बोला था कि जब भी सरफेस एरिया बोलेगा आप लोग क्या लेके चलेंगे, टीएसए। सरफेस एरिया क्या लेके चलेंगे, टीएसए। क्यूबोइड मतलब 2 एल बी एच है, एक बार एल बी, एक बार बी एच, और एक बार क्या हो जाएगा, एच एल। ये टीएसए हो गया। तो 2 एल बी, तो 15 टू 10 कितना हो गया, 15 टू 10 150, बी एच तो 10 टू 20 कितना हो गया, 200, एच एल तो 20 इंटू 15 कितना हो गया, 300। ठीक है, तो 2 बाहर, 300 200 500, और ये कितना हो गया, 650। तो इसका आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1300 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1300 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 1260 कहां से आ रहा है भाई, 1260 तो ऑप्शन ही नहीं दिया। 1260 कहां से बोल रहे हैं भाई, 1260 तो ऑप्शन ही दिया है। ठीक है, कितना ऑप्शन आ रहा है इसमें आपका, 1300 बी ऑप्शन करेक्ट है। कहां से आ गया 1260, अच्छा पुराने वाले का बोल रहे होंगे, ओके सॉरी सॉरी, पुराने वाले का। हाँ जी, बेसिक आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी में एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी जोड़ दो 81 प्लस 19, घटा दो 81 माइनस 19, जोड़ दिया 100 आ रहा है, घटाओ कितना आ रहा है भाई, घटाओ। तो देखो यहाँ पे 11 और 9 गया 2, 7 1 गया 6, तो 6200 आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आप करें नहीं सर मैं मल्टीप्लाई करके निकालूंगा, 8100 का मल्टीप्लाई 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आप स्क्वायर करेंगे, आप मान लीजिए नहीं आपको फॉर्मूले की जानकारी थी, आपने स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, फिर घटाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल का जो आपको बेसिक वाला डेसिमल क्लास में बताया था उसी क्वेश्चन बेसिक डेसिमल का। ये है 0.1, ये है 0.01। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। कितनी डिजिट है, 3 है। और यहाँ पे 10 का क्यूब मतलब 3 आपको जीरो दे रहा है, तो 3 जीरो 3 डिजिट उड़ गया, तो सब 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 67 में आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 67 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 68 क्वेश्चन, 68 68 क्वेश्चन। देखो भाई अगर इसको थोड़ा स्मार्टली देखना है तो ये कह रहा है 0.3 की पावर 4 है, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। और ये क्या है 0.2 की पावर 4 है, इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको अगर मैं ए बोल दूं इसको बी बोल दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए कितना है 0.3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 0.3 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय 0.3 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, ये डिवाइड में था, तो ये पूरा का पूरा इससे कट गया, पूरा का पूरा इससे कट गया। अब जो बचा 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09, और 0.2 का स्क्वायर 0.04, घटाओ कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन। जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं सही हुआ, ए ऑप्शन 0.05। फिर डेसिमल का क्वेश्चन आ गया, तो 0.9 माइनस 0.8 कितना होगा 0.1 इंटू 10 प्लस में 0.01 अलग से। ठीक है, तो भाई 10 इंटू 0.1 तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0.01 तो कितना आ जाएगा 1.01 आपका आंसर हो जाएगा, 1.01 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वहां चले गए क्या, इसका आंसर कितना आ रहा है 1.0, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है 1.01। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 1.01, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन 1.01। तो 69 का बी ऑप्शन करेक्ट है 1.01। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, आपका डिस्टेंस कह रहा है, डिस्टेंस 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस,
टाइम कह रहा है 2.2 आवर्स, आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्या बताना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 89.1 डिवाइड बाय 2.2, पॉइंट से पॉइंट गया उड़, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। तो देखो यहाँ पे 11 से कट करेंगे 2 आएगा, 11 से कट किया तो 81 आएगा, 2 से 81 को कट किया 40.5 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन करेक्ट है, 40.5 किलोमीटर पर आवर। भाई 20 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से कमेंट करेंगे, स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा अभी 390 हो गए हैं, 390। ठीक है, तो बढ़िया, इसी टाइप से सब लोग शेयर करिए, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर जाएं। और जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे, अभी मान लीजिए एग्जाम हुआ है, अभी ट्रेवल कर रहे हैं, वो लोग बाद में कमेंट करके बताइए कितने करेक्ट हुए हैं आपके। ठीक है, अभी जो लोग लाइव हैं जल्दी बताइए 20 में से आपका कोई गलत हुआ है क्या? अगर गलत हुए हैं, कितने गलत हुए हैं बताइए? 20 में से कितने गलत हुए हैं बताइए? 20 में से कितने गलत हुए हैं? कितने? 20 में कितने गलत हुए हैं आपके? 2 गलत हुए हैं। अच्छा जी, कितने गलत हुए हैं आपके? 2 रॉन्ग, 3 गलत हैं। ठीक है ठीक है। तो भाई जब आपका पूरा डिस्कशन हो जाए, एक बार कमेंट जरूर करना कि 25 में से आपके कितने सही हैं। ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया जी, ऑल करेक्ट। ठीक है, आपका जैसे कंप्लीट हो जाए आप लोग कमेंट करेगा कि भाई 25 में कितने आपके सही हुए हैं, बाद में कमेंट करिएगा। ठीक है, देखो आपको क्लास में बताया था कि भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्लास में बताया था। तो 2 नंबर प्रोडक्ट कितना है? 24, एलसीएम 12 है, एचसीएफ कितना हो जाएगा निकालना है। 12 से काटा कितना आ रहा है? 2, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 71 का कितना हो रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 17 कितना हो रहा है? बी करेक्ट है। चलिए भाई 71 का बी करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। एससीएफ बताना है 32 और 96 का। तो 32 96 का एससीएफ बताना है। ठीक है, एससीएफ दोनों किससे कटेंगे भाई? 32 से दोनों कटेंगे, 32 से दोनों कटेंगे, तो आपका एससीएफ कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। एससीएफ कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। एससीएफ कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। एससीएफ कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, 30 मेंबर्स हैं, उनका रेशियो कितना है? 2:3। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 2:3। ठीक है, तो फीमेल 3 अपॉन दोनों का सम कितना? 5 इंटू 30। कल इस टाइप के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे? 6 चीजें कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 18 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। हाँ जी, कह रहा है एंगल ऑफ ट्रायंगल का रेशियो कितना है? 2:3:4। टोटल सम कितना होता है? 180। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम बताना है, तो स्मॉलेस्ट का रेशियो 2 है, डिवाइड बाय तीनों का सम कितना है? 9। टोटल एंगल कितना होता है? 180। 9 से करा 20, 22 जा कितना होता है? 40। ठीक है, लार्जेस्ट क्या है? 4, तो 4 बाई 9 इंटू 180। 9 से कटा 20, 24 जा कितना हो गया? 80। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 80 40 के सम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन भाई, सालों से वेट करते हैं स्टूडेंट भाई कि चलो 1 साल बाद हमारा सीजल एग्जाम आएगा, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। 200 स्टूडेंट में 64 फेल कर गए, 64 फेल कर गए, तो पास कितने करे भाई? तो 200 में 64 माइनस कर दो, कितने पास किए? 6, 136 पास हुए। कितना परसेंट पास हुआ? तो 136 पास हुए कितने स्टूडेंट में? 200 में। परसेंट बनाना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 कट गया, 2 से कट के कितना आ रहा है? 68%। तो 68% स्टूडेंट पास किए, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई ये हो गए टोटल आपके मैथ का, और मैथ का पहले से रिकॉर्ड है कि सीजीएल का एग्जाम इजी आता है, सीएचएसएल का टफ जाएगा, सीएसएल का और टफ जाता है। ठीक है, तो अभी सब लोग जैसे आपका वीडियो लाइव कंप्लीट होता है, सब लोग कमेंट करेंगे कि आपके टोटल मैथ में कितने मार्क्स आए। ठीक है, फिर ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कमेंट करेंगे, उससे मैं आइडिया लगाऊंगा। मुझे जो लग रहा है अभी तक, जो मुझे लग रहा है कि 180 इस बार कट ऑफ क्रॉस करेगा यूडीसी का, 180। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 150 प्लस आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी हुई है, आप तुरंत सीएचएसएल और सीएसएल में लग जाएंगे तैयारी में। ठीक है,
और अगर आपके 180 क्रॉस कर रहा है, 190 तक पहुंच रहा है, तब तो आप एकदम सिक्योर वाली उस पे हैं। ठीक है, चलिए फिर आपकी वीडियो यहीं तक रहेगी। अभी आपका दूसरे पेपर का डिस्कशन स्टार्ट होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट तक पहुंचे, अपने मार्क्स बताएं, और 25 में कितने सही हैं ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं जी, आपका सीएचएसएल की आगे की तैयारी मिलते हैं। तो जो लोग सीएचएसएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपका ईटानगर, नाहरलगुन, निजुली, तीनों जगह में मेरा आपका 20 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप 20 तारीख से बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं सीएचएसएल और सीएसएल के लिए। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।